नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेरेब्रल सर्कल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल विज्ञान की नहीं बल्कि हौसलों और मेहनत की मिसाल है। ये कहानी है उस दौर की जब भारत तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखा और सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़े। ये कहानी है भारत की शान इसरो की, जिसे अपने जुनून और मेहनत से अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए जानते हैं कि इसरो की शुरुआत कहां से हुई और किन परेशानियों का सामना करने के बाद इसरो ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 1960 में भारत एक डेवलपिंग देश था। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सीमाओं के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में कदम रखने का सपना देखा। यह वह समय था जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। इसरो की नींव 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकॉस के रूप में रखी गई। इसे फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लीड किया। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। उनका मानना था कि स्पेस साइंस केवल अमीर देशों के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग भारत जैसे देशों की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। 1969 में इनकॉस का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। तब से यह एजेंसी भारत के अंतरिक्ष यात्रा का मार्गदर्शन कर रही है। इनकॉस के गठन के ठीक एक साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइक अपाचे अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। यह रॉकेट केरल के धुम्बा गांव में स्थित एक चर्च को लॉन्च स्टेशन में बदलकर छोड़ा गया। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि पहले इनकॉस को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और ग्रामीणों को वहां से दूसरी जगह भेजना पड़ा। फिर रॉकेट पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए लॉन्च पैड तक लेकर पहुंचे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया। फिर इसरो ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों के एक विशेष क्लब का छठा सदस्य बन गया। रोहिणी इसरो की लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे। उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक रिलायबल लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इससे चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। 2019 में इसरो ने यह अभियान फिर लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था तभी लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का यह मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोस्कोसमोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई और अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन बना। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सभी साइंटिस्ट को बधाई दी थी। इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
ये भारत के स्पेस साइंस की अमेजिंग प्रोग्रेस का सबूत है। इसरो का मेन पर्पस स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उसे अलग अलग नेशनल नीड्स के लिए यूज करना है। इसरो ने कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर सर्विसेज और रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए बड़ी स्पेस सिस्टम्स बनाई है। सैटेलाइट को उनकी सही ऑर्बिट में भेजने के लिए इसरो ने पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए हैं। इसरो की टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से साइंस और एजुकेशन को भी हेल्प मिलती है। स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर कई रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेयर साइंस और स्पेस साइंस में काम करते हैं। इसरो के मिशन जैसे चंद्रयान और दूसरे प्लेनेटरी मिशन साइंटिफिक कम्युनिटी को इम्पोर्टेंट डाटा देते हैं और साइंस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसरो ने अपनी सफलता कम संसाधनों के बावजूद हासिल की है। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जुनून और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसरो की ताकत है कि लो कॉस्ट स्पेस मिशन के लिए जाना जाता है। अब इसरो गगनयान, आदित्य L1 और मंगलयान 2 और शुक्र मिशन के लिए भी नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। इसरो की कहानी स्ट्रगल्स, ड्रीम्स एंड सक्सेसेस से भरी हुई है। यह दिखाता है कि यदि आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसरो ने केवल भारत को इससे साइंस आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसरो पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि आसमान हमारा है और हम इसे छूने के लिए तैयार हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।